अभी का टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या क्या कॉम्पोजिशन था, ठीक है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए? फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही था जो रिस्पॉन्सिबल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसे राइट करने के लिए, उसे ड्राफ्ट करने के लिए। So underwent a significant change its composition due to the partition of India। क्योंकि यह थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि पार्टी इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, मीन्स इंडिया का पार्टीशन कौन हुआ था? पाकिस्तान बन गया था ना, एक इंडिया बन गया था। So under the plan of 3rd June 1947, member elected for the territories that became part of Pakistan and ceased to be members, reducing assembly to size 299। और जो भी members थे उसका जो साइज था वह रिड्यूस हो गया था, ठीक है। कितने हो गए थे साइज? 299 हो गए थे, ओके। ऑन द 26 नवंबर, बट ऑन द 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, 284 ऑफ दिस मेंबर्स वेर प्रेजेंट। टोटल कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 284 मेंबर प्रेजेंट थे, वेर प्रेजेंट एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर। उन्होंने उस पर साइन किया। किस पर साइन किया था? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किया था, ठीक है। उन्होंने अपना साइन किया था टू फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और जो इफेक्ट में आया था कब? 26 जनवरी 1950, जब हम लोग आज 26 जनवरी 1950 को क्या नेशनल हॉलीडे मनाते हैं, अपने फ्लैग को होस्ट करते हैं, इसी कारण के लिए करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोगों को डाउट होगा, एक बात आप सभी को डाउट होगा, सर जब बन के तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर को 1949 में, तब इसे लागू क्यों नहीं किया गया? उसमें इफेक्ट में क्यों नहीं लाया गया? 26 जनवरी 1950 को क्यों लाया गया? है ना सभी को डाउट। तो यह बात है कि जब एक बार उन्होंने लाहौर में क्या किया था, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम था, तो उन्होंने एक सम्मेलन किया था, ठीक है, एक रैलियां की थी। उन्होंने वहां पर बात किया था पूर्ण स्वराज का बात किया था उन्हें, ठीक है, पूर्ण स्वराज का बात किया था। और वो डेट था 26 जनवरी, ठीक है। तो वो वही बोल रहे थे कि जब भी हम लोग पूर्ण स्वराज मीन्स पूर्ण फुल रूप से क्या होंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तब हम लोग उसी दिन को, उसी डेट को मनाएंगे। तो इसीलिए 26 नवंबर 1950 को उन्होंने इस डेट को चुना था, ठीक है। ये डाउट क्लियर हुआ सबका? So despite not being elected through the universal suffrage, the assembly was representative body with member for various religious backgrounds। अलग अलग religious backgrounds के लोग थे, including 28 member from the scheduled caste। scheduled caste के कितने member थे? 28 member थे, ठीक है। इसके आगे है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो डोमिनेट किया था, कहीं ना कहीं सबसे अधिक मेंबर्स उसी के थे, डोमिनेट इन असेंबली पोस्ट पार्टीशन के बाद सबसे अधिक डोमिनेशन वाला जो पार्टी था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था, होल्डिंग अबाउट 82%। कितने? 82% ऑफ सीट। उसके बाद टोटल 82% सीट था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड अगेंस्ट the backdrop of the violent partition with the commitment to a new vision of citizenship। मीन्स सिटीजनशिप के लिए एक नया विजन तैयार करना था, क्योंकि पार्टीशन हो चुकी थी, पाकिस्तान के लोग अलग हो चुके थे, इंडिया के लोग अलग हो चुके थे। वेयर माइनॉरिटीज वेयर सिक्योर, जहाँ पर माइनॉरिटीज को भी सिक्योर करना था, अलग अलग धर्म के लोगों को भी सिक्योर करना चाहिए था, धार्मिक पहचान देना था, मीन्स रिलीजियस आइडेंटिटी देनी थी। हैड नो बियरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट, और किसी के पास उसमें सिटीजनशिप राइट नहीं थी। तो इसको हम लोग शॉर्ट पॉइंट में चलिए समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइज रिड्यूस टू 299 मेंबर पोस्ट पार्टीशन में पार्टीशन के बाद जो साइज थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वह रिड्यूस हो गई थी। पहले कितना था? पहले आप लोगों को बता दूं, पहले 293 प्लस 93 थे, ठीक है। मीन्स
386 लोग थे, लेकिन यह रिड्यूस होकर कितने हो गए, 299 मेंबर्स हो गए थे। सो 284 मेंबर्स साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोगों ने साइन किया था, 284 मेंबर ने साइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950 को। फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप पार्टीशन वायलेंस। पार्टीशन वायलेंस के बैकड्रॉप को देख करके ही इसे फ्रेम किया गया। एम्ड टू एस्टेब्लिश सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। ये एम किया गया या लक्ष्य लिया गया कि जो भी हम लोग सिटीजनशिप को बनाएंगे वह इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी होगा, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सबके लिए सेम होगा। असेंबली वाज रिप्रेजेंटेटिव डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। सभी मेंबर्स इंक्लूड थे, सभी अलग अलग धर्म के मेंबर्स इंक्लूड थे। यहाँ तक कि 28 मेंबर थे शेड्यूल कास्ट के। किसके, शेड्यूल कास्ट के मेंबर थे। किसके थे, शेड्यूल कास्ट के। ओके। एंड डोमिनेंट, यहाँ पर बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सबसे अधिक डोमिनेंट कौन कर रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था। कितने, 80% ऑफ सीट्स। कितने, 80% ऑफ सीट्स। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें किताब में जो होता है ना, नोट्स में जो होता है, जो हम लोग को पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ों को बताया नहीं गया। ये पार्टीशन भी एक पॉलिटिकल इशू थे, क्योंकि जो एक था हमारा उसको क्या नाम बोलता हूँ, उसका भूल गया, जो पार्टीशन के टाइम में एक जिन्ना नाम था, उसका नाम जिन्ना था। वह और एक इधर से हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दो लोग थे, तो दोनों को क्या चाहिए था, सीट चाहिए था, गद्दी चाहिए था, प्रधानमंत्री का पद चाहिए था। बट ये तो हो नहीं सका, तो लोगों ने बोला ठीक है, तुम एक छोटा सा अलग देश ले लो और मैं एक अलग देश ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, और कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है। और यही कारण था कि जो 80% यहाँ पर आपको सीट दिख रहा है ना पोस्ट पार्टीशन के बाद में, यही कारण था कि सबसे अधिक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। ठीक है। तो बहुत सारे मीन्स नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन उसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव को पढ़ाया जाता है। ठीक है। ओके, ये टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना हमसे।